Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anu Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study consequences of lanthanide contraction. मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो वीडियो बनाया था वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का था। लैंथेनाइड का जो एलिमेंट है 58 से 71 उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनका साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, जिसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो उसे हमने स्टडी किया था। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके कंसिक्वेंसेस, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसके जो प्रभाव हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने जो पहला पॉइंट बताया है, प्रेजेंस ऑफ अट्रियम विद हैवी लैंथेनाइड। जो अट्रियम है Y39 जो डी ब्लॉक के अंदर है, वो हैवी लैंथेनाइड के साथ उसका पाया जाना है। वो डी ब्लॉक का Y39 लेकिन वो हैवी लेंथेनाइड, मतलब लास्ट वाले जो 7 एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो पाया जाता है। दूसरा है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स। लेंथेनाइड सीरीज के जो बाद के एलिमेंट है, 71 के जो बाद के एलिमेंट है, उन्हें हम कहते हैं पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर। थर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट। जो लेंथेनाइड एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिमिलरिटीज, मतलब आवश्यकता से अधिक उसमें सिमिलरिटीज पाई जाती है। तो इन तीनों पॉइंट को हम स्टडी कर रहे हैं, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है, 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो सिमिलरिटीज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरिटीज क्यों आती है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड के अंदर टोटल 14 एलिमेंट है और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनका साइज मतलब छोटा होता जाता है 14 एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो एटम है एलिमेंट का, उसके साइज के अंदर अंतर 0.01 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो इस तरह से जो कंसिक्यूटिव एलिमेंट है, जो दो नज़दीक के एलिमेंट हैं, उनके साइज में अंतर तो और भी कम हो जाएगा। जब उनके एटॉमिक रेडियस में या आयनिक रेडियस में अंतर बहुत कम हो जाएगा, तो उनकी जो फिजिकल और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा। ऐसे स्थिति में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने से उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनको सेपरेट करना कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक आयन एक्सचेंज मेथड, लाइक क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। इस तरह के हम मेथड यूज़ करते हैं। अब इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, इन जो हाइड्रोक्साइड हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। जैसे Ln OH का होल थ्राइस। Ln हमने जो है वो जितने भी लेंथेनाइड एलिमेंट है, 14 लेंथेनाइड एलिमेंट, इनको सम्मिलित रूप से हमने Ln वर्ड यूज़ किया है। तो Ln मतलब इसमें सारे 14 एलिमेंट आ गए। OH का होल थ्राइस ऑफ लेंथेनाइड रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इनका हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। Li से Lu की तरफ हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज ही हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो इनके जो हाइड्रोक्साइड है उनका बेसिक नेचर जो है वो रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि LaOH का होल थ्राइस वो ज़्यादा बेसिक होगा, LuOH का होल थ्राइस जो है वो कम बेसिक होगा। LaOH का होल थ्राइस आकार में बड़ा है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा होने से उसका जो है वो जो ज़्यादा है, इस सॉरी LaOH का होल थ्राइस, उसका एटॉमिक नंबर कम है लेकिन साइज उसका ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में उसका जो हाइड्रोक्साइड है उसका बेसिक नेचर जो है वो अधिक है और धीरे धीरे हम जाएंगे OH के LuOH होता है की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, वीक की तरफ होता चल जाएगा। या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि साइज जो है वो जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसका जो है वो वीकनेस आती जा रही है हाइड्रोक्साइड में। अब हम चलते हैं कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ।
Ln प्लस 3, जैसा मैंने बताया Ln में सारे 14 लेंथेनाइड एलिमेंट आ गए, तो Ln प्लस 3 आयन, इसका हम कोवलेंट नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा हमको पता है कि इसका जो साइज है वो La से Lu तक जा रहे हैं, तो साइज इसका छोटा होता जा रहा है। जब साइज छोटा होता जाता है मेटल का, तो उसमें कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता जाता है। तो हम La से Lu तक की तरफ जाएंगे तो कोवलेंट नेचर इंक्रीज होगा और आयनिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब La के अंदर कोवलेंट नेचर कम है और Lu में कोवलेंट नेचर अधिक है। इस तरह से ये चलता है। अब हम इसके हाइड्रोक्साइड के करैक्टर को देखें, हम इसके हाइड्रोक्साइड्स के करैक्टर को देखें हम, तो बेसिक जो है इसमें LuOH का होल थ्राइस इज कोवलेंट and does not release OH ion easily, so it is weakest base amongst lanthanide hydroxide। अब इसमें यह कहा गया है कि LaOH का होल थ्राइस और LuOH का होल थ्राइस, इसमें से जो ज़्यादा बेसिक है वो कौन है, ऐसा इसमें बताया गया। तो इसको हम कोवलेंट नेचर के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जो Lu है, Lu का साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण उसमें कोवलेंट नेचर है, कोवलेंट नेचर होने के कारण Lu और OH के बीच जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण OH जो है वो आसानी से रिलीज नहीं हो पाता। जब आसानी से वो रिलीज नहीं हो पाएगा तो उसका बेसिक नेचर है जो कम हो जाएगा। इसी प्रकार LaOH का होल थ्राइस, उसमें आयनिक करैक्टर, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, आयनिक करैक्टर होने से वो बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड वीक होने से OH आसानी से रिलीज हो जाता है, OH आसानी से रिलीव होने से उसमें बेसिक नेचर ज़्यादा होती है। ये भी एक इसको एक्सप्लेन करने का एक नया तरीका है। बेसिक नेचर ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स का बेसिक नेचर, एन एटम और आयन हैविंग बिगर एटॉमिक और आयनिक साइज और रेडियस loses electrons easily due to less nuclear attraction। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, दिस इज नोन एज बेसिक नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर को हम कहते हैं बेसिक नेचर। साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की ग्रिप कम होगी, न्यूक्लियस की ग्रिप कम होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, मतलब बेसिक नेचर ज़्यादा है। अब हम La से Lu की तरफ जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर कम होती जा रही है, न्यूक्लियस की ग्रिप तेज होती जा रही है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर कम हो रही है। इसका मतलब बेसिक नेचर जो है La से Lu की तरफ जाने पर कम होता जाता है। बेसिक नेचर reduces on moving from La to Lu, that is their electron releasing tendency reduces due to lanthanide contraction। अब हम पढ़ रहे हैं abnormal behavior of post lanthanide elements। पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट मीन्स लेंथेनाइड्स के बाद के जो एलिमेंट है, La से Lu, Lu के बाद के जो एलिमेंट है 72 से जो शुरू हो रहे हैं 5D के अंदर, उसे हम कहते हैं पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स। होता तो वो डी ब्लॉक के ही हैं, अब उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट हैं उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव ये पड़ता है कि जो पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका भी साइज धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है। तो हम जैसे 3D से 4D में जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है क्योंकि आवर्त की संख्या बढ़ रही है। 4D से 5D में गए तो भी आवर्त बढ़ रहे हैं, आवर्त तो बढ़ रहे हैं लेकिन तो साइज जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। अब जैसे हम 3D से 4D में जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, 4D से 5D में जाएंगे तो भी साइज तो बढ़ना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ये हुआ कि जो 5D का साइज था वो छोटा होता चला गया, जब छोटा हुआ तो 4D के बराबर हो गया। अब 4D और 5D के जो एलिमेंट थे उनका साइज जो है वो लगभग बराबर हो गया। साइज बराबर होने से क्या हुआ, उनकी काफ़ी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी 4D के अकॉर्डिंग हो गई। साइज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो 4D और 5D की लगभग सेम हो गई। ये ऐसा लेंथेनाइड सीरीज़ के बाद हुआ, लेंथेनाइड सीरीज़ से पहले नहीं हुआ, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज़ से पहले लेंथेनाइड इफेक्ट लगता ही नहीं। तो वहाँ तो वैसे 3D से 4D में गए और 4D से 5D में गए तो साइज़ बढ़ रहा है। अब चलिए देखते हैं अपन उस साइज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक साइज 3D से 4D में जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, लेकिन 4D से 5D में गए तो एटॉमिक साइज जो है वो लगभग सेम होता जा रहा है। पोस्ट लेंथेनाइड ये लिखा हुआ है टेबल के अंदर,
तो इनका जो साइज़ है वो लगभग उसके 4D के अकॉर्डिंग है, तो साइज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम हो गई इनकी। In normal condition, atomic size or radius increases on moving down in a group because new shell is added to every new and next elements on having moving down in a group with increase in atomic number. But this trend is not observed in post-lanthanide. वही post-lanthanide की जो सीरीज है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन आया है। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी डेंसिटी। वॉल्यूम तो 5D का कम हो गया पोस्ट लैंथनाइड एलिमेंट में, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसमें आए हैं तो उनकी संख्या तो उतनी की उतनी है और बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो गया और m की वैल्यू बढ़ गई, तो ऐसे स्थिति में इनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल साइज छोटा होने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है। चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।